बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 9 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो हमारे पास तीसरा चैप्टर है सेट्स एंड फंक्शंस, इसमें हमारे पास नया एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इसको सबसे पहले अपने लिए आसान अल्फाज में सीखेंगे और समझेंगे। हमारे पास दो सेट्स दिए गए हैं, ए का सेट दिया गया है, बी का सेट दिया गया है। ए के अपने एलिमेंट्स है, बी के अपने एलिमेंट्स है। अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है बाइनरी रिलेशंस, हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, किसके, a मल्टीप्लाई बी के और b मल्टीप्लाई बाय a के। साथ में हमने डोमेन और रेंज भी इस क्वेश्चन में सीखना है कि डोमेन और रेंज क्या होता है। सबसे पहले हम एक बात क्लियर कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास लफ्ज आया है, फाइंड करना है हमने बाइनरी। बाइनरी किसे कहते हैं, 2। सिंपल सी बात है, बाय का मतलब होता है 2। ठीक है, दूसरी बात यहां पर क्या है, रिलेशंस। रिलेशंस हमें मालूम है किसे कहते हैं, ताल्लुक को कहते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने इसको यू लिख लिया, किसे कहते हैं, ताल्लुक को कहते हैं। दो चीजों के बीच में रिश्ते को या ताल्लुक को कहते हैं। अब हमारे पास दो सेट्स दिए गए हैं, इनका हमने बाइनरी रिलेशंस बनाना है। कैसे बनाया जाता है, यहां पर चेक करें। सबसे पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं। हम लिखेंगे सबसे पहले a मल्टीप्लाई बाय b का बाइनरी रिलेशन बनाएंगे। उसके लिए यहां पर हमने लिखा बाइनरी रिलेशन, ये स्पेलिंग चेक कर ले, बाइनरी रिलेशंस ऑफ किसके, a मल्टीप्लाई बाय b के। हम यहां पर सबसे पहले चेक कर लेते हैं। हमारे पास सेट a भी दिया गया है। सेट a हमने लिखा, इसके एलिमेंट्स क्या है, -2, -1, 0 और 1, ये हमारे पास इसके एलिमेंट्स हैं। हमारे पास सेट b भी क्वेश्चन में दिया गया है, इसके एलिमेंट्स क्या है, 1 और 2, ये हो गया हमारे पास। हमें बताया गया है कि a मल्टीप्लाई बाय b करना है, तो हमारे पास a सेट भी मौजूद है, b सेट भी मौजूद है। दोनों को हम क्या करवा लेते हैं, मल्टीप्लाई। सबसे पहले हमने a सेट लिखा, इसकी मल्टीप्लिकेशन सीख लेते हैं कि कैसे करवाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले a सेट लिखा, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई का साइन लगाया। अब b सेट लिखेंगे, b सेट हमारे पास मौजूद है 1 और 2, ये हमने सिंपली लिख लिया। ठीक हो गया। दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करवाया जाता है, सिंपल और आसान सा प्रोसेस है, यहां पर हम सीख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास। अब यहां पर हम बाइनरी रिलेशन बना रहे। बाइनरी किसे कहते हैं, दो। तो हम दो एलिमेंट्स का क्या बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे। -2 को सबसे पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, -2 और 1, ये 2 हो गए कि नहीं, 2 का हमने ताल्लुक बनाया कि नहीं, इसको कहा जाता है बाइनरी रिलेशन। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब -2 2 के साथ, ठीक है, ये हो गया -2 2 के साथ। फिर से अब -1 को इस ब्रैकेट के साथ तो हम लिखेंगे -1 और 1, ये हो गया। फिर से -1 और 2 हो गया। 0 का इसके साथ ताल्लुक बनवाएंगे, रिलेशन बनवाएंगे 0 1 के साथ। फिर हमारे पास बीच में 0 2 के साथ। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास। अब लास्ट में 1 का इस ब्रैकेट के साथ रिलेशन बना लेते हैं, 1 का 1 के साथ, और हमारे पास कॉमा डाल देते हैं 1 का 2 के साथ। ठीक है, तो ये हमने तमाम a मल्टीप्लाई बाय b के बाइनरी रिलेशंस यहां पर हमने सिंपली बता दिए। ठीक हो गया। अब हमने ये काम तो कर लिया। हमारे पास टोटल कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास टोटल कितने बने, 8 बन चुके हैं। दूसरी बात यहां पर ये सीख ले, इनका जब हमने बाइनरी रिलेशन बनाया a और b का, तो इस वाले हिस्से को, इसको क्या कहा जाता है, आपके समझाने के लिए मैं लिख लेता हूं। इसको कहा जाता है कार्टेशियन ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, इस वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। यहां पर ये जो मुकम्मल है, ये बात हमने लिख ली। अब हमने रिलेशन बनाना है, कितने, फाइंड 2 बाइनरी रिलेशंस। यहां पर हमने 2 बाइनरी रिलेशंस निकालने हैं। अच्छी बात यह है कि यहां पर पहले मैं R1 लिख लेता हूं। हमारे ऊपर बाइनरी रिलेशंस को हम R से जाहिर कर लेते हैं, कैपिटल R से। हमारे ऊपर क्वेश्चन में यह पाबंदी नहीं लगाई गई है कि आपने फला वाले चूज करने हैं, इनमें से आपने ऐसे चूज करने। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं कि दोनों को ऐड करने से 4 बन जाता है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई। ऐसी भी नहीं लगाई कि पहला नंबर छोटा होना चाहिए, दूसरा बड़ा होना चाहिए, ऐसी भी। मतलब यह है कि
देखिए क्वेश्चन में हमारे ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई, कोई भी रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन नहीं लगाया गया है कि आपने फला वाले यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में से पेयर्स को चूज करना है, ये कंडीशन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने आप से कोई भी चूज कर सकते हैं। जब हर स्टूडेंट्स अलग अलग चूज करेगा तो हर एक का आंसर अलग आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तमाम का आंसर अलग आ सकता है, सिर्फ पैटर्न हमने सीखना है, इसका तरीकाकार हमने सीखना है, ठीक है। तो हम अपने आप से चूज कर लेते हैं, इसमें से यहां पर हमने चूज कर लिया, ठीक है। सबसे पहले हम कहते हैं कि हमने -2 को ये वाला पहला वाला जो है इसको चूज कर लिया, और दूसरा हम ये वाला चूज कर लेते हैं, ठीक है। हम अपनी मर्जी से, आप अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर सकते हैं, ये हमने चूज कर लिया। अब यहां पर हमने इसमें क्या बताना है, साथ में क्वेश्चन में हमने डोमेन और रेंज भी बताना है, ठीक है। यहां पर ये बात आपने नहीं समझनी कि हमने 2 चूज कर लिया, क्वेश्चन में यही कहा गया था कि फाइंड 2 बाइनरी रिलेशन। 2 का मतलब यह है कि 2 दफा हमने चूज करना है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब हमने डोमेन और रेंज भी यहां पर लिखना है, तो हम लिखेंगे, यहां पर हम लिख लेते हैं डोमेन ऑफ R1, ये हमने लिख लिया। डोमेन किसे कहा जाता है, सिंपल और आसान अल्फाज में, ठीक है। यहां पर जो भी पहला नंबर, इन तमाम के जो पहला नंबर है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको क्या कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गई आपको। यहां पर आप अपने अल्फाज में आसानी से उर्दू में किसी भी लैंग्वेज में लिख लें, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। जो भी हमारे पास पहला नंबर होगा उन तमाम को हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, इन दोनों का डोमेन क्या बना, पहला नंबर क्या है -2, इसका पहला नंबर क्या है 0, ये इन दोनों का डोमेन है। सेम इसी तरह हमने रेंज भी बताना है, तो यहां पर हमने लिखा रेंज ऑफ R1, इसका रेंज चेक किया जाएगा। जो सेकंड नंबर होता है हमेशा वो क्या है, रेंज ही होता है। अब यहां पर इस बात को सीख ले, 1 2 दफा आया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमने 1 को 2 दफा काटा है। ये बात आपने याद रखनी है, कोई नंबर हमने रिपीट नहीं करना, तो 1 को हम 1 टाइम ही लिखेंगे, एक ही दफा लिखेंगे। यहां पर ये हो गया हमारे पास। आपको ये बात क्लियर हो गई। तो हमने 1 को भी यहां पर लिख लिया। इसका जो रेंज बन रहा था वो 1 और 1 ही है। जो सेकंड लास्ट वाला नंबर होता है वो रेंज, जो पहला नंबर होता है वो डोमेन होता है। तो यहां पर हमने ये निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, पहला बाइनरी रिलेशन हमने निकाल लिया। हमें कहा गया था कि आपने 2 निकालने हैं, तो हम R2 भी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये दूसरा रिलेशन हो गया। अब फिर हमने इसमें से कोई भी चूज करना है, क्यों, हमारे ऊपर है, क्योंकि कोई पाबंदी या कंडीशन क्वेश्चन में नहीं लगाया गया है, इस वजह से हम कोई भी चूज कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मैं यहां पर लिख लेता हूं, हम -2 और 2 इसको चूज किया हमने, फिर इसको चूज कर लेते हैं। यहां पर -1 और 1 इसको हमने चूज कर लिया। उसके बाद हम किसी और को भी चूज कर सकते हैं, 1 और 1 को भी चूज कर सकते हैं, कोई भी आप यहां में से उठा ले, आप इसको चूज कर सकते हैं। यहां पर फिर से हम 1 और 1 को चूज कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन हो गया। तो ये हमने फिर से क्या किया, 2 दफा फाइंड 2 बाइनरी रिलेशंस। तो पहला बाइनरी रिलेशन हमने यहां से निकाल लिया अपनी मर्जी का, दूसरा भी हमने यहां पर निकाल लिया। फिर से इसका हमने क्या बताना है, डोमेन बताना है। ये हमारे पास हो गया डोमेन ऑफ R2। हमने क्या कहा था कि डोमेन किसे कहते हैं, जो भी हमारे पास ये पेयर्स जोड़ियों के शक्ल में आएगा, इनके जो पहले नंबर्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है डोमेन। तो तरतीब से लिख लेते हैं, -2 -1 और 1 हो गया। ये तमाम इसके डोमेन है कि नहीं, बिल्कुल है। ये बात याद रखिए, -1 और +1 में फ़र्क होता है, ठीक है। ये दोनों एक जैसे नहीं होते। तो हमने इनके डोमेन लिख लिए। सेम इसी तरह अब हमने क्या लिखना है, रेंज लिखना है। रेंज ऑफ R2, जो सेकंड रिलेशन है इसका हमने रेंज निकाल लेना है। हमने कहा था जो सेकंड नंबर्स होंगे वो तमाम क्या है, रेंज होंगे, ठीक है। अब 2 1 1 3 नंबर है कि नहीं, आपके समझाने के लिए 2 1 1 हमने कहा कोई नंबर रिपीट नहीं होगा, तो 1 को एक दफा लिखा जाएगा। अब जो हमारे पास मैथमेटिक्स में नंबर्स लिखने की जो तरतीब है, सीक्वेंस, पहले 1 आता है फिर 2 आता है, इस वजह से हम यहां पर यू लिख लेते हैं, 1 और 2, ठीक हो गया। ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, इसका हमने रेंज फाइंड आउट कर लिया। 1 2 दफा तो इसको एक ही दफा लिखा जाएगा। ये सिंपल सा और आसान सा हमारे पास काम है। अब हमने क्या किया, इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो हमने सॉल्व किया, ठीक है। सेम इसी तरह अब यही प्रोसेस हमने अप्लाई करना है b × a। b वाला जो सेट है हमने उसको क्या करना है, a के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब उसके लिए यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, हमने लिखना है, यहां पर ऊपर हम लिख लेते हैं बाइनरी रिलेशंस ऑफ
बी मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। ये इनको स्टार्ट में हम लाजमी बताएंगे ताकि चेक तो हो सके कि हम किसके ऊपर काम कर रहा है, इस वजह से ये बात हमें बतानी लाजमी है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब सबसे पहले क्या होगा, बी होगा, हमारे पास बी वाला सेट भी मौजूद है और इसके एलिमेंट्स क्या है 1 और 2, ये हमने लिख लिया। इसी तरह हमारे पास ए का सेट भी मौजूद है और इसके एलिमेंट्स क्या है -2, -1, 0 और 1, ये इसके क्या है एलिमेंट्स हैं। हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई करवाना है क्योंकि क्वेश्चन में कहा क्या है कि b मल्टीप्लाई बाय a करवाना है। यहाँ पर इसको फिर से वही मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस यही है, पहले 1 इस तमाम ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 आएगा -2 के साथ, ठीक हो गया, 1 आएगा -1 के साथ, फिर से हमारे पास आएगा 1 आएगा 0 के साथ और 1 आएगा 1 के साथ, ये हमारे पास हो गया। सेम इसी तरह अब जो 2 है इस तमाम के साथ हमारे पास इसके साथ रिलेशन बनाएगा। 2 हो गया हमारे पास -2 के साथ आया, 2 हमारे पास -1 के साथ आया, 2 हमारे पास किसके साथ आया 0 के साथ और 2 आएगा हमारे पास 1 के साथ। तो ये तमाम के साथ हमने इसके पेयर्स बना लिए। बाइनरी हो गया कि नहीं रिलेशन, बाइनरी क्यों, क्योंकि 2 है कि नहीं हमारे पास, 2 आपस में ताल्लुक बना रहे हैं, रिश्ता बना रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं। तो ये काम करने के बाद अब हमने क्या करना है, ये जो मुकम्मल था इसको क्या कहा जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाएगा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हमने क्या निकालना है, यहाँ पर फिर से रिलेशन निकालना है। हम अपनी मर्जी का कोई भी निकाल सकते हैं, हमारे ऊपर कोई पाबंदी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1, पहले वाले को चूज़ कर लेते हैं 1 और -2, ये हमने चूज़ किया। आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। दूसरा मैं ये चूज़ कर लेता हूँ 2 और 0, ठीक हो गया। आप 3 भी चूज़ कर सकते हैं, 1 भी चूज़ कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर मैं 3 चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, 1 और 1, ये हो गया हमारे पास, कोई पाबंदी नहीं है। आप अलग भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अब हमने सबसे पहले क्या बताना है, डोमेन बताना है, डोमेन ऑफ R1, ठीक हो गया। इसका हमारे पास R1 का हमने डोमेन बताना है। डोमेन हमने कहा जो भी पहले वाले एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, वो हमारे पास क्या होंगे, वो उसके डोमेन कहलाए जाएंगे। अब 1 2 दफ़ा है तो इनको एक ही दफ़ा लिखा जाएगा और हमारे पास 1 2 1 है तो यहाँ पर हम अगला 2 लिख लेंगे, ठीक है। 1 को रिपीट नहीं किया जाएगा। साथ में हम क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ R1। अब हमने R1 का क्या निकालना है, रेंज निकालना है। हमने कहा था जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास रेंज होता है, जो कि है -2 0 और 1, ये इसका हमारे पास क्या है, ये रेंज हो गया, ठीक है। हमने a मल्टीप्लाई बाय b के भी 2 बाइनरी रिलेशन निकाले, हमने b मल्टीप्लाई बाय a के भी 2 निकाले हैं, तो एक हम निकाल चुके हैं यहाँ पर। अब हमने सेकंड निकालना है। सेकंड हमारे पास क्या कर लेते हैं, इसको R2 का नाम देंगे। फिर से आप यहाँ पर से अपनी मर्जी का कोई भी चूज़ कर ले, आपके ऊपर कोई पाबंदी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले 1 और 0 को चूज़ कर लेते हैं, 1 0 हो गया। उसके बाद हमारे पास इसको चूज़ कर लेते हैं 2 -2, ठीक है। ये दोनों हमने चूज़ कर लिए, हमारे लिए आसानी होगी, ज़्यादा चूज़ ना करें ताकि आपके ऊपर बर्डन भी ना हो और एग्ज़ाम में हम टाइम बचा सके, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले फिर से हमने क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन ऑफ R1। इसका सॉरी हमारे पास इस दफ़ा R2 लिखा जाएगा, ठीक है। ये सेकंड रिलेशंस हैं, रिलेशन को हम कैपिटल R से जाहिर करते हैं। डोमेन हमने कहा था जो भी हमारे पास पहला एलिमेंट होता है वो क्या है, डोमेन है। तो 1 और 2 हमारे पास क्या है, ये इसका डोमेन हो गया, ये हमने लिख लिया। सेम इसी तरह हमने क्या करना है, रेंज ऑफ R2। रेंज हमने कहा जो भी हमारे पास सेकंड एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या है, वो तमाम हमारे पास होंगे रेंज। -2 पहले आता है, ठीक है, सीक्वेंस में। तो ये सिंपल और आसान सा क्वेश्चन था। बेशक हर स्टूडेंट अपने मुताबिक जो भी रिलेशन चूज करना है चूज कर सकता है, सबके आंसर्स डिफरेंट आएंगे। यहां पर सिर्फ हमने चीजें समझना होता है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, कैसे मल्टीप्लाई करवाया जाता है, हमारे पास डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये इस क्वेश्चन में हमने निकालना सीख लिया। सिंपल और आसान सा क्वेश्चन था। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।